ब्रिज मंडल में नहीं, पूरे विश्व में मानी हुई जगह है। देखिए अब आप जैसे हमको एक अद्भुत दर्शन हुए यहाँ पे, जो सांप के दर्शन हो रहे हैं, ये देखिए। 84 तीर्थों का राजा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 84 तीर्थों को बुलाया था। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सेतवन, रामेश्वर, ऐसे ही यहाँ पर 84 कुंड हैं, 84 मंदिर हैं, 84 खम्मा हैं, 84 बावरी हैं, 84 गुफा हैं, यानी ऐसे 84 आइटम यहाँ पर मौजूद हैं। आज भी कोड़ी काया यानी निपुत्री को पुत्र और निर्धन को धन देने वाला है। ये हमने अपनी आंखों से अभी ज़्यादा नहीं 10-5 साल में देखा है। तो राधे राधे। हम लोग आदि वृंदावन, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कामा की, उसकी पावन भूमि पर है हम लोग। और मैं आज आपको ऐसे कुंड के दर्शन कराऊंगा जिसको हम लोग तीर्थराज कहते हैं। जी हाँ, तीर्थराज विमल कुंड, जो कुंडों में जो राजा हैं उनके मैं दर्शन कराऊंगा। उसको तीर्थराज क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं ऐसे सिद्ध महापुरुष से भी मैं बात करूंगा, उनसे भी मैं बात करके आपको बताऊंगा कि इस स्थान की क्या महत्ता है, क्या सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लोग पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भक्तों को इस तरह की वीडियो का लाभ मिल सके। और वीडियो में मैं आपको पूरे विमल कुंड के दर्शन कराते हुए, इसके विभिन्न स्थान, जो प्रमुख स्थान है उसके दर्शन कराते हुए, पूरे कुंड की परिक्रमा कराते हुए सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अब चलते हैं हम लोग विमल कुंड के दर्शन करते हैं। और ये देखिए अब हम लोग जो है कुंड के समीप पहुंच चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि कितना विशाल कुंड है ये। हाँ, ये देखिए, आप यहाँ से देखिए कितने विशाल कुंड है। और इस कुंड में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे मना है कि यहाँ पे मछली को लिए किसी भी प्रकार की कोई भी खाद्य सामग्री ना डालें। डालने पे यहाँ पे जुर्माना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस जो कुंड है इसका जल दूषित होता है, इसलिए यहाँ पे मना किया गया है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। ये देखिए बहुत विशाल ये कुंड है, क्योंकि इसे बोल तीर्थराज कहते हैं। जी हाँ, जिस तरह से तीर्थराज प्रयाग हैं उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे 84 तीर्थों को यहाँ पे बुलाया था। उन्हीं का जल यहाँ पे विद्यमान है और यहाँ पे एक बार स्नान करने से 84 तीर्थों का पुण्य यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ऐसे यहाँ पे ये देखिए ये कुंड है। और ये देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे जीव जंतु भी मिलेंगे आपको। देखिए अब आप जैसे हमको एक अद्भुत दर्शन हुए यहाँ पे, जो सांप के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए, ये है पानी में, ये है सांप है। ये देख हमको देख करके नीचे चला गया। यहाँ पे सांप भी है, बहुत सी मछलियाँ भी हैं बड़ी बड़ी सी, बहुत सारा ये कुंड है। यहाँ पे ये कुंड सबको यहाँ पे पालता है। ऐसे ये कुंड है यहाँ पे बहुत बड़े पे पड़ा है। और इस कुंड के चारों तरफ आपको विभिन्न मंदिरों के भी दर्शन होंगे। बहुत ही पावन और सुंदर ये कुंड है। ये स्थान आपका कामा में ही है। आप लोग आए यहाँ पे, और जब ब्रज 84 कोस परिक्रमा जब होती है तब इसी स्थान पे लोग भक्त लोग आते हैं। जब यहाँ पे आकर के इस कुंड का जल लेकर के कामा में स्थित कामेश्वर महादेव पर जब वो चढ़ाते हैं तभी उनकी परिक्रमा पूर्ण होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग भी इस पावन कुंड की परिक्रमा करते हैं और प्रमुख स्थानों का दर्शन कराते हुए आपको इस परिक्रमा को हम लोग पूर्ण करते हैं। यहाँ पे इस तरह के आपको मंदिरों के दर्शन मिल जाएंगे हर जगह। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग विराजमान है, पूरे सपरिवार यहाँ पे विराजमान है। तो पूरे कुंड में चारों तरफ आपको इस तरह के दर्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्योंकि जो कुंड का जो जल है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। इसलिए आपको हर जगह भगवान भोलेनाथ की जो लिंग प्रतिमा वो तो मिलेगी। और ख़ासकर कामा में जो कामेश्वर महादेव हैं वहाँ पर जल चढ़ाने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। जी, और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी होता है। तो बहुत से दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं। और इस कुंड की जो गाथा है, इसकी जो अपनी पवित्रता है वो अपने आप पे अद्भुत है। अब देखिए यहाँ पे श्री मंदिर श्री नीलकंठ महादेव। जी हाँ, ये नीलकंठ महादेव का ही मंदिर है। अभी आपने भूतेश्वर महादेव के दर्शन किए थे, अब यहाँ पे ये भगवान भूतेश्वर महादेव श्री नीलकंठ महादेव
का ये शिव विग्रह आप दर्शन कर रहे हैं। ये सारे मंदिर आपको परिक्रमा मार्ग पर ही दिखाई देंगे। परिक्रमा में आगे की ओर चलते हैं। परिक्रमा मार्ग पर ही देखिए यहाँ पे श्री हरि कृपा आश्रम जो कामा में स्थित है, इसके जो संस्थापक हैं वो महंत प्रेम विभूषित पंडित श्री स्वामी हरि चैतन्य महाराज जी हैं। ये उन्हीं का ये आश्रम आप देख रहे हैं, कितना सुंदर भव्य आश्रम बना हुआ है। और ये विमल कुंड के परिक्रमा मार्ग पर ही है। ये आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी इसकी परिक्रमा है। इसके जो प्रमुख स्थान है उनको मैं आपको दर्शन कराता हूँ और आगे की ओर चलते हैं। और यहाँ पे बहुत से पशु पक्षियों की सेवा भी यहाँ पे होती है। और यहाँ पे ये देखिए, इस पेड़ में बहुत सारे यहाँ पे कबूतर हैं। लोग कबूतरों के लिए यहाँ पे दाना डालते हैं, जिससे इनकी पक्षियों की भी सेवा होती है। ऐसा ये पावन कुंड है, ये विमल कुंड। हम लोग विमल कुंड परिक्रमा मार्ग पर स्थित जो प्रमुख आश्रम है श्री हरि कृपा आश्रम, उसी के मेन गेट पर है। उसी के हम लोग चलते हैं, वहाँ के भी आपको दर्शन कराते हैं, क्योंकि इस कुंड का ये प्रमुख आश्रम है। जी हाँ, यहाँ पे श्री रघुनाथ जी का मंदिर है और श्री चैतन्येश्वर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पर उनके मैं आपको दर्शन कराऊँगा। हमारे साथ ये ग्रामीण हैं, यहीं के आसपास के, देखिए ये इनकी हमारे साथ हैं, ये दर्शन करा रहे हैं हम लोग को। इनका भी बहुत बहुत आभार है। चलते हैं हम लोग, अब दर्शन करते हैं। यहाँ पर श्री हरि कृपा आश्रम, बहुत बड़े क्षेत्र पर ये आश्रम बना हुआ है। चलते हैं, देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग दर्शन करेंगे। और यदि आप लोग विमल कुंड आएँ जो कामा में है, आप लोग इस आश्रम पे भी ज़रूर आएँ। आप लोग देख रहे होंगे कितना भव्य यहाँ पे गुम्बद बने हैं मंदिरों के। और चलते हैं हम लोग इसी गेट के अंदर की ओर। चलिए अब लोग जो चलते हैं अंदर की ओर। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा आश्रम ये बना हुआ है। देखिए कितना बड़े ऊंचाई में ये मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये देखिए बहुत ही अच्छा आश्रम है यहाँ पे।
बहुत आनंददायक है। इस आश्रम में जो भजनानंदी जो संत हैं वो यहाँ पे रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। ऐसा ये आश्रम है यहाँ पे। हमारे साथ यहाँ के जो सेवक पुजारी जी वो हमारे साथ में हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं और यहाँ के इस स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। महाराज राधे राधे। जय श्री राधे। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्म शरण ब्रजवासी बाबा गोरक्षक के नाम से जानते हैं। जी जी, बहुत सुंदर दर्शन इनके आप लोग कर रहे हैं। गौरक्षा दल के ये मेन अध्यक्ष हैं और इन्हें ब्रजवासी बाबा के नाम से जानते हैं। इनका आश्रम भी वृंदावन में वन विहारी के नाम से है। आप लोग भी वहाँ पे आइए, आप दर्शन कीजिए। और यहाँ पर राधा मुरली मनोहर के नाम से यहाँ पे हैं, इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और इस स्थान और इस विमल कुंड के बारे में सारी चीज़ें हम आपको इनके श्रीमुख से बताते हैं। महाराज जी, ये हमारे ब्रज 84 कोष में कामवन 5वें नंबर का वन है, जिसमें स्थित ये तीर्थराज विमल कुंड है। विमल कुंड 84 तीर्थों का राजा है। ये हमारे पूरे ब्रज मंडल में नहीं, पूरे विश्व में मानी हुई जगह है। विमल कुंड ये 84 तीर्थों का राजा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 84 तीर्थों को बुलाया था, नंद बाबा दसोदा के। भादों की जो 2 जाति है उस पर यहाँ पर सारे देवताओं को बुलाया। और काम्य वन जैसे कि वृंदावन है, ऐसे ही ये पुराना वृंदावन है, आदि वृंदावन। यहाँ पर 6,06,660 सिंहासन मौजूद हैं 33 करोड़ देवताओं में से। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सेतवन, रामेश्वर, ऐसे ही यहाँ पर 84 कुंड हैं, 84 मंदिर हैं, 84 खम्मा हैं, 84 बावरी हैं, 84 गुफा हैं, यानी ऐसे 84 आइटम यहाँ पर मौजूद हैं। तो और हमारे जो ब्रिज में ये सबसे बड़ा कुंड है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा कुंड है। तो हमारे कामवन में आज ये ऐतिहासिक जगह हैं जो देखने लायक हैं। और ये मेवा क्षेत्र में कुछ आता था इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो ये आदि वृंदावन है कामवन। और यहाँ से नंदगांव है बगल में, बरसाना है। यहाँ पर ये ऐसी जगह है, पूर्व राजस्थान है। यहाँ पर तीनों बॉर्डर हैं, यूपी, हरियाणा और राजस्थान। तो तीनों ही बॉर्डर यानी हमारे ब्रज 84 कोष में आते हैं। ब्रज 84 कोष में 20% राजस्थान, 20% हरियाणा और 60% यूपी, इस हिसाब से हमारे ब्रज 84 कोष आता है। जिसमें ये कामवन है, जहाँ पर ये स्थित तीर्थराज विमल कुंड है। यहाँ पर चारों तरफ मंदिर हैं और साधु संत यहाँ पर रहते हैं विराजमान। यहाँ पर गौ सेवा, भक्त सेवा, संत सेवा, वही ब्रज की परंपराओं के हिसाब से सारी चीज़ मौजूद है। ये कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चलते रहते हैं। और यहाँ पर ये तीर्थराज पे दूर दूर से श्रद्धालु, देश विदेश, हमारा भारतवर्ष तो आता ही है, लेकिन देश विदेश और कामा की जो जनता है वो निरंतर यहाँ पर स्नान करती है सुबह शाम। और लगातार यहाँ पर उनका रेली बीज का यानी नित्य क्रिया है, जो रोजाना यहाँ पर आते हैं। जो भक्त लोग 84 कोष की परिक्रमा लगाते हैं वो इस कुंड में जरूर स्नान करते हैं। देखिए 84 कोष की जो परिक्रमा लगती है वो कामवन में पूरी होती है। कामवन यानी कामना हमारी जो भी है वो पूर्ण हो जाती है यहाँ पर आने से। ये नगरी चारों युगों की है। सतयुग में इसका नाम चंपकपुरी था, द्वापर में अनंतपुरी था, त्रेता में कामवन था और आज कलयुग में कामा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये कुंड मौजूद है। यहाँ पर तीर्थ यात्री ब्रज 84 कोष की जो परिक्रमा लगती है वो यहाँ पर आती है। और यहाँ पर जब तक स्नान नहीं होते जब तक वो पूरी नहीं होती है। हमारे कामा में, हमारे ब्रज 84 कोष में 5 महादेव हैं। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, कामा में कामेश्वर और नंदगांव में नंदेश्वर। इस हिसाब से 5 महादेव है। तो यहाँ पर कामेश्वर महादेव पर जब तक जल नहीं चढ़ता, जब तक उसके दर्शन नहीं होते, जब तक यात्रा पूर्ण नहीं होती है। ये तो इसी कुंड का जल लेकर के वहाँ कामेश्वर महादेव जल चढ़ता है जी। यहाँ पर कुंड तो वहाँ पीछे से तो लेके आते हैं, लेकिन इसमें से भी जल लेते हैं। ये 84 तीर्थों का जल है यहाँ। और 84 तीर्थ एक जगह मिल जाएं ये बहुत बड़ी बात है कलयुग में। कलयुग में क्या, सतयुग में भी नहीं मिलते थे। और यहाँ पर एक साथ में 84 तीर्थों का फल मिलता है। ये विमल कुंड की महिमा है। महाराज जी, इस कुंड का नाम विमल कुंड ही क्यों पड़ा? इसका विमल कुंड इसलिए पड़ा कि राजा विमल की 16,100 कन्याएं थी। राजा विमल ने उन कन्या और पूरा राजपाट भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। तो उसके बाद में भगवान ने कहा कि भाई विमल आप यानी वरदान मांग लो। तो राजा विमल ने क्षण भर के लिए अपना रूप मांगा। तो राजा विमल को राजा जैसे स्वयं भगवान थे ऐसा ही कर दिया था। विमल और बिहारी, विमल बिहारी के नाम से सामने जाना ये मंदिर है।
तो यहाँ पर यानी 16,100 कन्याओं के साथ भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कृष्ण बन के और यहाँ पर महाराज किया। तो वो इतने आनंद में विभोरित हो गई थी, उनके आंसुओं से यहाँ पर स्थापना हुई। उसके बाद में फिर एक घुमासुर नाम का एक राक्षस था जो बिजार के रूप में रहता था, सांड बोलते हैं बिजार। तो उसके रूप में वो गायों को, बछड़ों को, ग्वाल वालों को खा जाता था। तो उसको उसी रूप में भगवान ने मार दिया। तो ब्रज में चर्चा हो गई, कृष्ण हत्यारा हो गया, गाय को मार दिया, बछड़े को मार दिया। तो यहाँ पर उस समय भगवान श्री कृष्ण ने 84 तीर्थों को बुलाया भादों की दोज को। जब जनता ने, नंद बाबा दशोदा ने कहा कि भाई कृष्ण तो हत्यारा हो गया है, ये इसलिए अति आवश्यक है। तो यहाँ पर नंद बाबा भगवान ने कहा नंद बाबा दशोदा से कि आप बुढ़े हो गए हो, अब मैं यहीं पर सारे तीर्थों को बुला देता हूँ। तो विमल कुंड पर 84 तीर्थों को भादों की दोज पर बुलाया। ये यहाँ की महत्वता है। महाराज जी, इस कुंड के चारों तरफ जो मंदिर स्थित हैं वो कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? देखिए, यहाँ पर जहाँ हम सूरज आठ पे खड़े हैं, ये पुराना मंदिर है, आदिम काल से चला हुआ है। जमीन जायदाद, कोठी बंगला सब कुछ इसके नाम है। और इसके बाद में गोपाल जी मंदिर है, फिर आगे जगन्नाथ जी मंदिर है, उसके आगे फिर हनुमान जी का मंदिर है, उसके आगे फिर कावड़िया का मंदिर है, उसके आगे फिर लक्ष्मण जी का मंदिर है, फिर गुजर धर्मशाला है, फिर हरिपुर चेतनपुरी का मंदिर है, फिर इस सुक्कन भगत बाबा का मंदिर है, गिरिराज जी का मंदिर है, फिर हमारे साक्षी गोपाल है, फिर बिमल बिहारी मंदिर है, फिर चेतन महाप्रभु मंदिर है। इस तरीके से चारों तरफ यहाँ पर मंदिर हैं। और भी बहुत काफ़ी मंदिर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत मंदिर है, यानी करीबन 70-80 मंदिर के करीब मौजूद विमल कुंड पे ही। कामा में तो ज़्यादा है, कामा में तो बहुत मंदिर हैं। जो 84 मंदिरों के, यानी जो 84 मंदिर हैं, 84 खम्मा हैं, 84 खम्मा यहाँ पर ऐसे हैं जो गिने नहीं जाते। हाँ, खूब प्रशासन ने, शासन ने, खूब यानी राजाओं ने जोर लगा लिया, लेकिन आज तक वो गिन नहीं पाए। यहाँ कामा ये मायावी नगरी है और यहाँ पर अद्भुत चमत्कार है। भोजन थाली है, वहाँ पर एक ऐसी जड़ी है जो 5 मिनट में दूध को दही बना देती है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी आनंद लेते हैं, आज भी ले रहे हैं इस कलयुग में। भगवान की कुछ ऐसी परंपराएं जो आज भी यहाँ चमत्कार है ब्रजभूमि में। और ये कामवन है, यहाँ पर तो अलौकिक लीला है, वृंदावन की लीला मत जाने गुरु का चीला। यहाँ पर ऋषि मुनि गए हार। यहाँ की परंपराएं मैं अपने मुंह से व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जितना तो आप यहाँ आए हैं, आपको जानकारी यही दे रहा हूँ कि ये तीर्थराज विमल कुंड आज भी कोड़ी काया, यानी निपुत्री को पुत्र और निर्धन को धन देने वाला है। ये हमने अपनी आंखों से अभी ज़्यादा नहीं 10-5 साल में देखा है। कोड़ियों को सही होते देखा है, निपुत्री पुत्र देते हुए देखा है, निर्धन को धन देते हुए देखा है। तो आज भी इसके इतने चमत्कार इस कलयुग में। महाराज जी, हम जिस मंदिर पर हैं, इस मंदिर का नाम? हाँ, इसका नाम राधा मुरली मनोहर है। और राधा मुरली मनोहर प्राचीन मंदिर है। राधा के साथ में भगवान यहाँ पर विराजमान हैं और इनकी यहाँ पर कुंड पर जमीन है, 20-25 बीघा जमीन है इनका, धन संपत्ति, यानी ये ठाकुर है और आदिम काल से यहाँ पर ये विराजमान है। तीर्थराज की पार पर प्राचीन समय से ही यहाँ पर ये विराजमान है। यहाँ की सेवा आप ही देखते हैं? हाँ, यहाँ की सेवा हम ही देख रहे हैं फिलहाल, इनकी कृपा हो रही है। और इसी मंदिर में ब्रजवासी वशक्ति अखाड़ा चलता है। हमारे ब्रिज की परंपराओं के हिसाब से मैं चलाता हूँ अखाड़ा। भगवान श्री कृष्ण बलदेव ने पहले अखाड़ा चलाया था, उनकी परंपराओं को लेकर के मैं आज तक यहाँ पर ये अखाड़ा चला रहा हूँ। तो ये प्रतिवर्ष ये अखाड़ा आयोजित होता है? हाँ जी, ये नहीं, अखाड़ा तो रोज आयोजित होता है, रोज अखाड़ा लगता है जिसमें 100-200 बच्चे रोज आते हैं इधर उधर से आसपास, और निःशुल्क है, जिसमें कोई टैक्स नहीं है और किसी बच्चे पे कोई चार्ज नहीं है। और जो अच्छे बच्चे हैं उनको बाइक के इनाम और दिया जाता है। जो बच्चे मेडल लाते हैं या कोई वैसा हमारा नाम करते हैं, तो ये परंपराओं के हिसाब से पहले से यहाँ कामवन में मैं अखाड़ा चला, गोरक्षा के लिए मैं अखाड़ा चलाता हूँ। देखिए, मेरी जन्मभूमि कामा ही है और मैं बच्चापन से यहाँ की सेवा दे रहा हूँ, लेकिन मैं गुरुकुल में रहा हूँ वृंदावन। तो गुरुकुल जब गुरुजी का शरीर पूरा हो गया तो उसके बाद में मुझको गुरुजी ने 12 साल का भ्रमण दिया था, मैं उसको पूरा करके फिर अब कामवन में और इस सेवा को संभाल रहा हूँ। ये खंडर हो गए थे, प्राचीन मंदिर हैं, तो मैं इनकी रिपेयरिंग और सेवा में लगा हुआ हूँ कि ये हमारी पुरानी जो भी धरोहर है वो बनी रहे, यही मेरा मकसद है। अजय, आप आजीवन ब्रह्मचारी हैं आप? हाँ जी, बच्चापन से हम नागा साधु हैं। नागा आप जानते हो,
नागा हमारी नागा साधु हैं और हम देश के लिए ही काम करते हैं। बस हमारा जो भी भारत देश में जो धर्म की स्थापना है वो कायम बनी रहे, यही हमारा लक्ष्य है सबसे बड़ा। आजकल हमारे देश में ऐसे सिद्ध महापुरुष, ऐसे साधु महात्मा आज भी विद्यमान हैं, जिसकी वजह से हम ये पृथ्वी अभी भी टिकी हुई है और जो धर्म का कार्य है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है, जो गौ रक्षा का कार्य है वो भी अभी चल रहा है और जो पुरानी विरासत है उनको भी हम लोग अभी तक संभाल कर रख पाए हैं। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष के हम लोग दर्शन कर रहे हैं, उनसे उन्होंने इतनी बात की। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके माध्यम से हमने इस विमल कुंड की जो कहानी है वो भी जानी, यहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र है उसके बारे में हम लोगों ने जाना, और जो 84 कोस के जो परिक्रमा में जो कामा की जो महत्ता है वो भी हम लोगों ने इन महाराज श्री के मुख से जाना। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद।